नए मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज बनेंगे आज दिल्ली सरकार में मंत्री। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होने वाला है। एक तरफ आतिशी जो है वो आज मंत्री बनने जा रही हैं और उनके साथ सौरभ भारद्वाज भी होंगे। दिल्ली सरकार में ये 2 नए मंत्री आज बनने जा रहे हैं। इनका शपथ ग्रहण आज होने जा रहा है। तो दिल्ली सरकार को आज 2 नए मंत्री मिलने वाले हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के पास कई विभाग थे और ऐसे में अब वो विभाग इन मंत्रियों के पास जा सकते हैं। देखना यह है कि कौन सा विभाग किस मंत्री को मिलता है, ये जिम्मेदारी किस तरह से आगे ये मंत्री निभाते हैं, ये देखना होगा। मेरे केंद्र सरकार से सीधे सीधे कुछ सवाल हैं और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है और तिहाड़ जेल प्रशासन से नहीं, क्योंकि ये सब जो है तिहाड़ जेल प्रशासन क्या करेगा, वो तो इस वक्त केंद्र सरकार के दबाव में चल रहा है। डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है मगर चल पूरी की पूरी केंद्र सरकार की रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरीके से अफसरों को बदला गया है वो हमने कोई ना बदला है, वो तो केंद्र सरकार ने बदला है। अपनी मर्जी के अफसर लगाए हैं उन्होंने। आप कोर्ट की डायरेक्शंस भी नहीं मान रहे हैं। तो 3 चीजें हैं। पहली बात, किस जेल में किस तरीके के कैदी को रखा जाएगा, इसके बाकायदा स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि जिसको मन करा जेलर को उसको वहां रख दिया, उसको वहां रख दिया, उसको वहां रख दिया, ऐसा नहीं है। अंडर ट्रायल्स, फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी बलराम पांडे बने हुए हैं। बलराम, आज दिल्ली सरकार को 2 नए मंत्री मिलने जा रहे हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, और आज देखिए शपथ ग्रहण इनका होना है। तो आज ये माना जा सकता है कि आज ये मंत्री बन जाएंगे ये दोनों? बिल्कुल, आज केजरीवाल सरकार में 2 नए चेहरे मंत्री के रूप में शामिल होंगे, जो सौरभ भारद्वाज और आतिशी के रूप में होंगे। क्योंकि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी के नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा था मंत्री पद के लिए, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद दोनों का मंत्री बनना साफ हो गया था। आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें ये 2 नए चेहरे केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि इन्हें कई अहम विभाग दिए जा सकते हैं। अगर हम आतिशी की बात करें तो आतिशी ने मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था। उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ कई स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया कराने की कोशिश की थी। जो शिक्षा मॉडल मनीष सिसोदिया दिल्ली में लेकर के आए थे, उस पर उन्होंने काम भी किया है। तो माना जा रहा है कि कुछ अहम जिम्मेदारियां आतिशी को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उनको काफ़ी लंबा अनुभव है और वो केजरीवाल सरकार में काम भी कर चुके हैं। तो ऐसे में उनके अनुभव का इस्तेमाल केजरीवाल सरकार जरूर करेगी और उन्हें भी महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल ने साफ कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन उनके मंत्रिमंडल में नहीं है तो वो 2 अनुभवी चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और दिल्ली के जो विकास कार्य हैं उन्हें रुकने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जो काम 80 की स्पीड में हो रहे थे, अब 150 की स्पीड में हम करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के 18 विभागों को 2 मंत्रियों में बांटा गया था, खासतौर से राजकुमार आनंद जिन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य महकमा दिया गया, तो वहीं कैलाश गहलोत को फाइनेंस, पावर और जल विभाग दिया गया। इसके साथ साथ होम विभाग भी दिया गया ताकि वो बेहतर काम कर सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन दोनों मंत्रियों से कुछ विभाग लेकर इन 2 नए मंत्रियों को दिए जाते हैं, क्योंकि कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद पर काफ़ी ज़्यादा बोझ है, क्योंकि इनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण विभाग क्या इन 2 नए चेहरों को मिलेंगे, इस पर भी अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन शाम 4 बजे शपथ ग्रहण के बाद तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगेंगी कि आखिरकार इन दोनों नए मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे और कौन सी बड़ी जिम्मेदारी ये दोनों मंत्री निभाएंगे। जी
बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती बलराम यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास भी बनी हुई थी, क्योंकि सरकार उन्हें चलाना था और देखिए अपनी पार्टी को मजबूती से यहाँ पर रखना। जो 2 मंत्रियों का इस्तीफा यहाँ पर देना बड़ी यहाँ पर चुनौती थी, चैलेंज था मुख्यमंत्री के लिए। और देखिए कहीं ना कहीं कामकाज ना रुक जाए, इसलिए जल्द से जल्द 2 नाम यहाँ पर घोषित कर दिए गए। और देखिए आज ये 2 नए मंत्री बनने जा रहे हैं और ऐसे में क्या लगता है आगे किस तरह से पार्टी अब आगे किस तरह से बढ़ेगी मजबूती से? देखिए, अगर केजरीवाल सरकार की बात की जाए तो केजरीवाल सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए जानी जाती है। और ये दोनों विभाग पहले सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के पास थे, लेकिन सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद स्वास्थ्य महकमा भी मनीष सिसोदिया के पास आ गया था। लेकिन जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो उसके बाद ये दोनों विभाग अब राजकुमार आनंद के पास है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों विभागों को राजकुमार आनंद के पास ही रहने दिया जाता है या फिर आतिशी या सौरभ भारद्वाज में बांटा जाता है, क्योंकि शिक्षा के लिए केजरीवाल सरकार जानी जाती है। बेहतर कार्य शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया ने किया, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम सत्येंद्र जैन ने किया, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण विभाग ये ऐसे हैं जिनको लेकर के केजरीवाल सरकार लगातार चर्चा में रहती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों विभाग किनको दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सौरभ भारद्वाज और आतिशी पर केजरीवाल भरोसा जताते हुए इन दोनों विभागों को बांटेंगे या फिर राजकुमार आनंद के पास ही ये दोनों विभाग रहेंगे? और सवाल ये भी है कि अगर आतिशी को शिक्षा विभाग दिया जाता है तो जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में काम किया है, क्या उसी तरीके से आतिशी उस काम को आगे बढ़ा पाएंगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के जरिए दिल्ली सरकार ने गरीब, वंचित, शोषित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई है, वो मिशन आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा अगर जो स्वास्थ्य विभाग है वो सौरभ भारद्वाज को दिया जाता है। तो कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार केजरीवाल जी किस पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि 2-3 विभाग ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। अभी कुछ ही दिन में बजट पेश होना है, ऐसे में जो वित्त मंत्रालय है वो कैलाश गहलोत को दिया गया है और माना जा रहा है कि 17 मार्च से बजट सत्र बुलाया गया है। तो ऐसे में जो बजट है सदन के अंदर वो कैलाश गहलोत पेश करेंगे। उनके भी पास गृह विभाग भी है, उनके पास पावर विभाग भी है, उनके पास पीडब्ल्यू विभाग भी है। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण विभाग इन मंत्रियों के पास है। तो ऐसे में उन विभागों का क्या बंटवारा होगा, और अगर बंटवारा होता है तो कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है और